वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति के बारे में। अकॉर्डिंग टू हरियाणा बोर्ड सिलेबस ये हमारा सेकंड चैप्टर आता है। प्रबंध की प्रकृति है क्या चीज़? हम अक्सर बात करते हैं, हमने इसे पहले टॉपिक में भी पढ़ा था। प्रबंध एक साइंस है या फिर एक आर्ट। मैनेजमेंट आप किसको बोल सकते हैं? क्या हम उसे साइंस कह सकते हैं? क्या हम उसे आर्ट कह सकते हैं? लेकिन किसी भी चीज़ को ये बताने से पहले कि क्या हम उसे वो कह सकते हैं, हमें ये जानना होगा कि वो होती क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं, हम इसको साइंस कहना चाहते हैं, तो क्या ये साइंस है? साइंस क्या होती है? साइंस ये चीज़ होती है कि एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे किया गया है। एक ही सिस्टमेटिक नॉलेज है, आप जिसको कह सकते हैं कि जिसको हमने किस चीज़ से लिया है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। मतलब वहाँ पे आप ये चीज़ बताते हो कि अगर कोई चीज़ ऐसे हुई है तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, अगर ये कारण है तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है साइंस। तो मतलब पहली चीज़ अगर हम बात करें तो एक क्या चीज़ है ये कि जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। यहाँ पे उसका क्रमबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करें, क्या ये बात हमारी मैनेजमेंट पर खरी उतरती है? बिल्कुल उतरती है। जैसे साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, साइंस के लिए ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, उनके बेसिस पर रिज़ल्ट निकाले गए हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत टाइम से, कई सालों से इसमें रिसर्च होती रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब जाकर हमने जो अपने प्रिंसिपल्स बनाए, जो हमने अपनी बातें कही हैं, तब वो जाके हुई है। तो इसलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये भी है हमारा। दूसरा क्या चीज़ है? जो साइंस है वो हमारी बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं उन पर बेस्ड है, उनको हम एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो इन चीज़ों से है कि जब हमने उनको बहुत सारे फैक्ट्स को हमने इकट्ठा किया, उनको एनालाइज किया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया, तब कहीं जाकर हमारे रिजल्ट्स निकले हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट में भी जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इनको एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत लंबे टाइम तक देखा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसका क्या इफ़ेक्ट निकलता है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो भी हमारा इसका सही बैठता है। थर्ड हमारा क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो साइंस के रूल्स हैं, जो साइंस के नियम हैं, वो यूनिवर्सल है, किसी भी एरिया में अप्लाई होते हैं, हर जगह, हर सर्कमस्टांसिस में वो होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का एरिया है, कहीं भी है। और मैनेजमेंट जो है वो भी सेम ऐसा ही है। मैनेजमेंट भी हर जगह अप्लाई होता है। आप देखिए, आप अपने घर में भी अप्लाई करते हैं, सोने का, उठने का, बैठने का, है ना। आप अपनी स्टडीज़ में करते हैं, आप अपनी गेम्स में करते हैं, गेम्स में भी आप सोचते हैं कि आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, अपने जीत सके जिस तरीके से आप। तो चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, चाहे बिजनेस है, हर जगह ही हमारा ये यूज़ होता है। तो यहाँ भी इसका जो है ये वाला भी इसमें हमारा मैच कर जाता है। फिर अगली चीज़ हमारी क्या आती है? कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में क्या है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ये रीज़न है, इसका ये इफ़ेक्ट होगा। और यही विशेषता जो है वो हमारी मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है कि अगर हम कहते हैं अगर हमारी घटिया प्लानिंग होगी, अगर हमारा प्लानिंग अच्छी नहीं है तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा, हम कंट्रोलिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हमारा इस वजह से काम अच्छा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी इफेक्ट बैठता है। और लास्ट, वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन रिजल्ट्स पॉसिबल। यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उनकी आप वैलिडिटी की जांच भी कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि जैसे पहले पूर्वानुमान लगाते हैं साइंस में भी ऐसा होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हो कि हाँ ऐसा हो ही रहा है, उसके बेसिस पे आप अपने कहते हो हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे आगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह की, तो वहाँ पर भी सेम अगर हमें ऐसा ही मिलता है, जब हम उसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि काम जब भी अच्छे से होगा अगर हम उसको सही ढंग से करते हैं। मतलब उसके जो भी हमने अनुमान लगाया है उस पर सारे के सारे सही तरीके से काम होगा तो ही हम उस काम को करेंगे। जैसे इसमें एक रूल बताया गया है
आदेश की एकता। आदेश की एकता क्या कहती है यहाँ पर? यूनिटी ऑफ कमांड। वो कहती है कि एक टाइम में एक इंसान को एक ही व्यक्ति से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसके ऊपर कई सारे बॉस होंगे और वो एक टाइम में काफ़ी सारे ऑर्डर्स देंगे तो जो सबऑर्डिनेट है वो पजल हो जाएगा, वो किसका काम करेगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब हमने उसको उसमें डाला, प्रैक्टिकल लाइफ में डाला, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको एक टाइम में 4 टीचर बोलते हैं कि आप ये काम करके आओ, आप ये काम करके आओ, आप ये काम करके आओ, किसका काम आप पहले करोगे? आप जिसका काम करते हो, बाकी के 3 टीचर नाराज़ हो जाएंगे। आपके मन में ये भी रहेगा कि एक का काम वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि रीज़न बीइंग इसके पीछे क्या होगा कि आपके जो 3 टीचर्स का काम आपने अभी छोड़ रखा है, आपके मन में वो स्ट्रेस है, आप उसको नहीं कर पा रहे, आपको जवाब देना है वहाँ पे। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। वहाँ पे अगर वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी बॉस ने एक साथ बोल दिया तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर एक टाइम पे एक ही बॉस ने बोला है तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो साइंस के सारे नियम हैं वो इसमें भी खरे उतरते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम ये नहीं कह सकते कि प्योर परफेक्ट साइंस है, नहीं, परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी हद तक एक अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। काफ़ी हद तक हम इसको बोल सकते हैं कि एक साइंस का ही रूप है। ठीक है, क्योंकि इसके नियम बहुत रिजिड नहीं होते हैं, रूल्स रिजिड नहीं होते, जबकि साइंस के रूल जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, इसके नहीं होते हैं। तो इसलिए हम इसको एक सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या थी? मैनेजमेंट क्या एक साइंस है? तो है। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या कहती है? क्या मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट क्या है? आर्ट हमारा है जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे नॉलेज है, उसको एक प्रैक्टिकली शेप देना, उनके यूज़ करने से है। कि अब जैसे मान लीजिए, वो कहता है कि एक पर्सन है, अगर उसने इंजीनियरिंग की स्टडीज़ पूरी कर ली, अब वो इंजीनियरिंग के रूप में काम करता है, तो अगर वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, वो उसकी एक आर्ट है, वो अपने ढंग से काम करेगा, उसको जो सिखाया गया है वो करेगा उस चीज़ को। डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद एज ए डॉक्टर काम करना, दैट इज़ एन आर्ट। आप एक डॉक्टर आपको अच्छा लगता है, दूसरा बेकार लगता है, क्यों? क्योंकि किसी को नॉलेज तो सभी ने ले रखी है, काम सभी को आता है ना, पढ़ाई सभी ने कर रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस काम को करने की एक कला है, उसको कौन किस तरीके से, कौन अच्छे ढंग से करता है। तो किसी काम को बेस्ट तरीके से करना ही क्या है? आपकी कला है, एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट ही ये डिसाइड करती है आपकी कि कंपनी के उद्देश्यों को आप कैसे पूरा करोगे। और एक ही पर्सनल प्रोसेस है, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अब और भी चीज़ें आती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसा हमने इसकी डेफिनेशन से समझा, एक तो इसमें पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, आपको अपना अलग अलग ढंग से, आप उसको, हर एक का अलग अलग तरीका होता है कि हर प्रॉब्लम से बाहर निकलना। कोई किसी काम को कैसे करता है, कोई किसी काम को कैसे करता है, हर एक की सोच विचार की और समझ की ज़रूरत होती है। अब आपको क्लास में टीचर एक पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट करवा रहा है, सभी बच्चों को वो एक साथ पढ़ाता है, लेकिन किसी के नंबर ज़्यादा, किसी के नंबर कम। क्यों? क्योंकि वो वहाँ आपके पर्सनल स्किल्स भी तो हैं, आप वहाँ पे काम किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल स्किल्स भी हैं। सेम ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है। दूसरी चीज़ क्या आती है? प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको क्या बताती है कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे करोगे। जब आप एक थ्योरेटिकल पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को करते हैं, वास्तव में करते हैं, तो थोड़ा चेंज होता है, उसमें और भी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, हो सकता है जो थ्योरी में सामने ना आई हो। तो वहाँ भी आपको अपनी सोच समझ से, अपने निर्णय विवेक से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, वो मैनेजमेंट में भी होती है। कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यहाँ पे आपकी क्या है कि हमें अच्छे परिणाम चाहिए, जो सार्थक परिणाम, मतलब जो हमने अपने उद्देश्य डिसाइड किए हैं, जो हमने अपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, वही हमें मिलने चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम इसमें बात कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी हमारा ऐसा करता है। देखिए, अब 3 चीज़ें हम अब तक कर चुके हैं। पर्सनल स्किल, मैनेजमेंट को भी अपने पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है, अलग अलग परिस्थितियों में उसे अपने अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखनी पड़ती है, हो सकता है जो उसने ना पढ़ा हो उसको, लेकिन अब उसको देखना पड़ेगा, डिसीज़न लेना पड़ेगा।
कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, उसे चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो उनको पूरा करने की कोशिश भी करता है। फिर क्या आ जाता है, अभ्यास द्वारा विकास, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं ना एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपसे बड़े जो हैं उनको एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें, जो जितना बड़ा होगा, आपसे जितना बड़ा होगा, उसको जितनी ज़्यादा समझ है। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज है उन चीज़ों की। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता जाता है आपका, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को और जल्दी कर सकते हैं। आप एक सिचुएशन से निकल के नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगी तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो एक्सपीरियंस इसी तरीके से काम को जल्दी कर देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर क्या है कि जो भी आपने काम किया है उसको नए तरीके से करना, कुछ इफ़ेक्टिव करना। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही तो है कि दूसरे लोग जो हैं हमने उनसे काम करवाना है, उनको मोटिवेट इस ढंग से करना है कि वो उस काम को अपने इच्छा से करें और अच्छे ढंग से करें। तो जब, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी जो फीचर्स हैं, जो आर्ट की फ़ीचर हैं, वो हमारी मैनेजमेंट में भी है, तो हम क्या कंक्लूज़न कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, लेकिन जो जैसा है उसे थोड़ा सा, क्योंकि उनके रूल्स जो हैं वो साइंस की तरह रिजिड नहीं है, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, तो उनके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि क्योंकि हम इनको साइंस भी कह रहे हैं, आर्ट भी कह रहे हैं, तो हाँ, ये लॉजिकल है, हम इसको कह सकते हैं। दैट्स ऑल।